सभी को मेरा प्रणाम। आज आपके सबके बीच में, आपके समक्ष मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उस कहानी का शीर्षक है जीवन क्या है। तो उस कहानी को एक वृत्तांत में सुनाता हूँ। एक प्राचीन समय की बात है। प्रातःकाल का समय था। प्रातःकाल का समय था। एक बहुत बड़ा सा वट वृक्ष लगा हुआ है। उसके चारों ओर एक चबूतरा बना हुआ है और बीच में बहुत विशाल, बहुत बड़ा वट वृक्ष लगा हुआ है। वट वृक्ष पे आसन बिछाकर एक संत शिरोमणि बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। उनके नीचे उनके शिष्य बैठे हुए हैं। वट वृक्ष के पीछे एक छोटी सी नदी बह रही है। नदी की जल की आवाज़ कल 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 करते हुए बह रही है। पक्षियों के चहकने की आवाज़ आ रही है। मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शिष्य बैठे हुए हैं। गुरुजी आसन पर विराजमान है। संत शिरोमणि सहसा बोलते हैं कि कितना आनंद आ रहा है। सभी शिष्य बोलते हैं कि हाँ गुरुजी, आनंद आ रहा है। संत शिरोमणि जो हैं उनको गुरुजी शिष्य बोल रहे हैं। जब एक शिष्य उसमें से उठते हैं और बोलते हैं, गुरुजी एक प्रश्न है। गुरुजी बोले, क्या? बोले, गुरुजी जीवन क्या है? यहां पर सभी को आनंद आ रहा है और वातावरण इतना अच्छा है, आनंद आ रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी आनंद नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि मैं देखकर आया हूं अभी रास्ते में एक परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वहां पर इतना शोक संताप और इतना रोना धोना, सब दुखी हैं। तो उनको देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हो गया और यहाँ पर आनंद आ रहा है और मैं भी यहीं बैठा हूँ और मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो सब सारा मतलब पूरा प्रकृति सभी के लिए मतलब एक सी है। सबको मतलब यहाँ पर वही वातावरण है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन सबको आनंद आ रहा है और मुझे आनंद नहीं आ रहा। तो गुरुजी शिष्य की बात सुनते हैं और कहते हैं कि एक कहानी सुनो। तो गुरुजी कहानी प्रारंभ करते हैं। सभी शिष्य सुनने लग जाते हैं। तो बोले, एक समय की बात है। एक गांव से एक व्यक्ति नगर के लिए निकट उसके गांव के जो नगर था उसके लिए निकला। तो उसमें कुछ नगर में पहुंच गया। वो नगर में जिस भी काम से, कार्य से वो गया था, वो कार्य करते करते समय हो गया। अब समय जब हो गया तो उसको चिंता हुई कि अब वापस भी गांव जाना चाहिए और जाने में भी समय लगेगा और रात से पहले मुझे गांव पहुंचना है। क्योंकि रात से पहले गांव इसलिए पहुंचना है कि जो उसके नगर से और गांव का जो रास्ता था उसके बीच में घना जंगल पड़ता था। तो बोला कि समय साय मतलब ढलने से पहले मुझे गांव पहुंचना है। तो वो अपना गांव के लिए, अपने घर के लिए निकल जाता है। अब जब रास्ते में जा रहा होता है तो जब घने जंगल में प्रवेश करता है तो उस जंगल में वो जा रहा होता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं। मन अंतर मन से बात करता हुआ तेजी से जा रहा होता है और जा रहा है तेजी से। इतने में क्या दिखता है कि सब उसके सामने एक जंगली हाथी उसकी ओर हमला करता है, उसकी ओर झपटता है। और जब वो हमला झपटता है तो वो बराबर में एक कुआं होता है, उसमें कूद जाता है। जब वो यात्री उसमें कूद गया व्यक्ति, तो उसके पेड़ की दीवार में से कुएं की दीवार में से एक पेड़ निकला होता है, पेड़ का तना। अब वो उसके हाथ में आ जाता है। अब वो तने को पकड़ लेता है। अब मन में उसके आता है कि
चलो हाथी से बच गई। अब नीचे देखता है वो, तो नीचे क्या देखता है कि एक मगरमच्छ मुंह खोलकर बैठा है। अब वो जब इतना देखता है तो वो और भयभीत हो जाता है। अब भयभीत देखता है, वो कुछ समझ पाता, इससे पहले देखता है कि वो जो पेड़ के जो तने को जो दीवार में से निकला होता है उसको दो चूहे, एक सफ़ेद रंग का एक काले रंग का, दो चूहे बहुत तीव्रता के साथ कुतरे जा रहे हैं, उसको काटे जा रहे हैं। अब वो समझ जाता है कि ये जो पेड़ भी जल्दी टूट जाएगा। अब इतना उसके मन में चल रहा होता है कि जब ही देखता है कि उसके ऊपर से कुछ आके गिरा, उसके कुछ गिरता है ऊपर से, तो जब ऊपर उठा के देखता है दृष्टि, तो देखता है कि मधुमक्खी का घर, जो उसका छाता जो है वो एक लगा हुआ है और उसमें से शहद टपक रहा है। तो शहद की जब बूंद उसके पड़ती है तो दिखता है, तो उसको जो है वो और थोड़ा सा इधर करके शहद को उसका रस लेने लगता है। अब वो यही सोचता है कि अब नीचे भी वो है ही, पेड़ भी कट ही जाएगा तो टूट ही जाएगा, ऊपर वो हाथी खड़ा है, तो क्यों ना अपना शहद का ही रस लिया जाए। तो वो अपना शहद को बूंद 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 उसके रस में खो जाता है, उसके रस में आनंद में हो जाता है। ये कहानी सुनाई, वो शिष्य जो है हाथ जोड़ के गुरुजी के सामने खड़े हो जाते हैं, बोले गुरुजी अब समझ में आ गया सब कुछ, जीवन क्या है समझ में आ गया गुरुजी। तो हम सभी के साथ यही है, इस कहानी का जो सुनाने का अभिप्राय था, तो कहानी का अर्थ यही है कि हम सबका जीवन जो है, तो वो जंगली हाथी जो है वो काल है, तो काल निश्चित है, काल अटल है, और जो नीचे मगरमच्छ है वो मृत्यु। काल मृत्यु आएगी, काल आएगा तो मृत्यु निश्चित है। जो बीच में जो पेड़ का जो तना निकला हुआ है जो दीवार में से, वो ही जीवन है। और जो जीवन को उसको खा रहे हैं दिन और रात, सफ़ेद और काला चूहा, वो दिन और रात, वो जीवन को निरंतर तीव्रता के साथ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और काल, मृत्यु और बीच में जीवन, दिन और रात उसको खा रहे हैं। और जो ऊपर से शहद का रस आ रहा, शहद जो आ रहा है, वो जीवन का आनंद है, वो जीवन का रस है। तो अब हमें सोचना है कि मृत्यु को देखकर, मृत्यु निश्चित है और सब कुछ उसको, उसके बारे में सोचना है। भय, भाई भय होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा, या भयमुक्त होकर जो शहद आ रहा है, जो जीवन में आनंद जिस आ रहा है, उसका मज़ा लेना है, उसका आनंद लेना है, जो शहद है। लेकिन आनंद का अर्थ ये है कि किसी का जो ईश्वर ने दिया है उसमें आनंद लेना, ना कि किसी का हृदय दुखाकर उसको आनंद मान लेना। क्योंकि किसी का अगर हृदय दुखाकर कोई किसी चीज़ में आनंद लेने का मन, मतलब जो लेना है, तो वो आनंद नहीं हो सकता। वो आनंद तो प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। तो इतनी कहानी मैंने बताई, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में विचार अपने ज़रूर रखें। जो आपके विचार जो हैं मुझे वो आगे प्रेरणा देंगे कुछ ऐसे ही कुछ कहानी कहने की। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।